ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भगत सिंह के द्वारा नवंबर 13। नमक के संदेश का रहस्य। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 4 पद। ये बहुत अर्थपूर्ण शब्द है और यहाँ हमें अच्छा नमक बनाने में दूसरा कदम है। हम जैसे ही एक सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तभी से हम अपने आप को ऐसी स्थितियों का सामना करता हुआ पाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हमारे मन पिराव से पहले हमारे मित्र, संबंधी और माता पिता हमारी बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने का फैसला करते हैं, हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। हमसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे भाई बहनें, बच्चे और माता पिता हमसे घृणा करने लगते हैं। मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ, इसीलिए मेरे बचपन से ही मेरी माता पिता, भाइयों व बहनों ने मेरे प्रति बहुत प्रेम प्रदर्शित किया था। उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने वाला एक शब्द भी कभी नहीं कहा था। लेकिन जब मैं एक मसीह बन गया और प्रभु यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत मुक्तिदाता बन गया और उसने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया, मेरे सारे बुरे कामों से छुड़ाकर मुझे एक नया जीवन दे दिया, तो मेरे संबंधियों और मित्रों ने मुझे अस्वीकार कर दिया। जब 1933 में मैं भारत वापस लौटा तो मेरे माता पिता मुझे मुंबई में मिले। हालांकि मैं 7 साल के बाद भारत लौटा था, लेकिन फिर भी वे मुझे तब तक घर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि मैं इस बात पर सहमत नहीं होता कि मैं अपने मसीह होने की बात किसी से नहीं कहूंगा। उस समय मैंने सोचा कि अगर मैं एक शराबी या व्यभिचारी बनकर भारत में लौटता तो उन्होंने मेरा स्वागत किया होता। अब जबकि मेरे प्रभु ने मुझे बदल दिया है और मुझे एक नया जीवन दे दिया है, तो अब इन्हें मेरी जरूरत नहीं है। कुछ क्षणों के बाद मुझे ये शब्द सुनाई दिए, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के बाद पीछे मुड़कर देखता है, वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो अपनी माता या पिता, भाई या बहन को मुझसे बढ़कर चाहता है, वह मेरा शिष्य बनने के योग्य नहीं है। तब मैंने अपनी माता से कहा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरे प्रभु का स्थान पहला है। तब वे दोनों मुझे मुंबई में छोड़कर चले गए।